हाय बच्चों, उठा लो पेन कॉपी। आ गया है टॉपिक का नाम रोटेट लिस्ट। लीड कोड का क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग। वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लीड कोड 61 मीडियम लेवल। रोटेट करना है लिस्ट को। कैसे? अगर आपकी लिस्ट है 1 2 3 4 5 एंड आपको k गिवन है 2, दैट मींस 2 टाइम आपको ये रोटेट करनी है। 2 टाइम में क्या है, लेट से 1 रोटेशन फर्स्ट में आप क्या करोगे, 5 को आगे लेकर आओगे एंड देन 1 2 3 4। नेक्स्ट रोटेशन 2, यहां पर आप 4 को आगे ले आओगे, 4 5 1 2 3। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है, अगर इनपुट में आपकी लिस्ट ये है कि ये है तो आपका आउटपुट ये आना चाहिए। कैसे करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे, बताओ। कोई आइडिया? अगर कुछ आइडिया है तो वीडियो को पॉज करो, चेक करो और उस कमेंट को उस अप्रोच को जल्दी से कमेंट में लिख दो, ठीक है। अगर नहीं है तो चलो साथ में मिलके सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक लिंक लिस्ट है 1, इसे 11 ले लेते हैं एक बार, 22 33 44 55 66 एंड नाउ दिस टाइम मेरे पास k है 3। सबसे पहले मैं कुछ ऐसा सोचता हूं कि इसकी मैं क्या करता हूं, मैं इसकी लेंथ फाइंड करता हूं कि यार कितनी लेंथ है, उससे मुझे क्या मिलेगा मैं बताता हूं आपको। पहले मैंने इसकी लेंथ फाइंड की और लेंथ में मेरे पास आ रहा है 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, पहला मैं इसको ऐसे इस अप्रोच को ऐसे लिख रहा हूं। मैं सबसे पहले कर रहा हूं फाइंड लेंथ। जैसे ही मैं फाइंड लेंथ करता हूं, एक पॉइंटर को मूव करता चला जाता हूं। टेम्प ले लो, कुछ भी कर लो, यहां तक टेम्प आया और मैंने इसे बना दिया सर्कुलर, ठीक है। तो यहां पर सेकंड अप्रोच मेक सर्कुलर। अब इससे क्या होगा अभी बताता हूं। यहां पर मैंने इसे टेम्प के अंदर हेड का एड्रेस डाल दिया और इसे एक सर्कुलर लिस्ट बना दिया। अब सर्कुलर के बाद मुझे क्या करना है, मुझे स्टेप्स निकालनी है कि हेड कहां से स्टार्ट होगा। तो स्टेप्स कैसे आएगी, मैं कह रहा हूं यार जितनी भी लेंथ है उसमें से k फाइंड माइनस कर दो। 6 माइनस k की वैल्यू है 3 और मेरा आ जाएगा 3। तो मुझे 3 स्टेप्स क्या करना है, 3 स्टेप्स मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहां से मैं स्टेप से एक वेरिएबल मान लो मैं लेता हूं एक नोड, न्यू नोड। ये स्टार्ट किया, या इसको ले लेते हैं न्यू हेड। हम नया हेड या नई टेल कुछ भी ऐसा फाइंड करने जा रहे हैं। न्यू टेल हम फाइंड करते हैं, 3 स्टेप आगे बढ़ना है तो मैं एक से इसको मूव करता हूं। लेट से मेरे पास है 11 22 33 44 55 66। इसके पास इसका एड्रेस है, ये मेरा हेड है, राइट। अब इसी में मैंने फाइंड करना स्टार्ट किया है न्यू टेल को, और न्यू टेल को मैं मूव करता हूं कहां तक, जहां तक मेरी स्टेप है। स्टेप की वैल्यू क्या थी, 3 1 2 3, और मैं इसे कहां रोकूंगा, 33 पे। ओके जी, यहां तक मैंने लूप चलाकर अपनी न्यू टेल को ले आया हूं। अब मुझे क्या करना है, न्यू टेल ये है, अब मेरा हेड जो है वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए, जो मेरा नया हेड है। आई रिपीट, जो मेरा नया हेड है, इसको भी एक नाम दे देते हैं न्यू हेड। सेट द न्यू हेड, ये मेरा न्यू हेड हो गया। अब अगर ये मेरा न्यू हेड है 44 से अगर मेरा न्यू हेड है तो मुझे क्या करना है, इस सर्कल को ब्रेक करना है। और सर्कल को ब्रेक करने के लिए मैं यहां पे ले लूंगा नन।
क्या मतलब है इसका? देखो, अब जितने भी चेंजेस हमने किए, 11 आया, 11 में 22 आया और 33 के बाद हो गया नन। क्यों? क्योंकि इसके नेक्स्ट में मैंने डाल दिया था नन। अब हेड कहां से स्टार्ट है? 44 से। 44 के पास किसका एड्रेस है? 55। 55 के किसके पास है? 66। और 66 के पास किसका एड्रेस है? 11 का। तो ये हो गया तीन टाइम रोटेट। आया समझ? नहीं आया? चलो वीडियो को पॉज करो, दोबारा बैक जाओ और समझने की कोशिश करो। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले लेंथ फाइंड कर रहा हूं, फिर उसे सर्कुलर बना देता हूं, और जिस पॉइंट तक मुझे जाना था, आई रिपीट, जिस पॉइंट तक मुझे जाना था वहां तक जाकर मैंने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया उस सर्कल को, और वहां से नया हेड ले लिया। चलो स्टार्ट करते हैं कोड अपना। राइट, लीड कोड पे मुझे पहले से गिवन होगा रोटेट राइट का फंक्शन, एक हेड गिवन है, एक के इंटीजर जितने टाइम रोटेट करना है, और ऑप्शन मुझे रिटर्न क्या करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एक मैं एज केस चेक कर लेता हूं। अगर मेरा इफ हेड इज नन, अगर ये भाई साहब नन है और इसका नेक्स्ट वाला नन है, हेड डॉट नेक्स्ट इज नन, और के की वैल्यू ही 0 है यार, तो क्या करेंगे? रिटर्न। क्या करेंगे? रिटर्न हेड। वापस भेज दो इसे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, सबसे पहले फाइंड लेंथ। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले फाइंड लेंथ। ये तो सबसे इजी है। लेंथ क्या करो, एक लेंथ नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 1, और साथ की साथ मैं ले रहा हूं एक टेम्प। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? हेड से। टेम्प ले रहा हूं मैं कहां से? हेड से। अब आपको क्या करना है? वाइल तब तक चलाना है तब तक टेम्प का नेक्स्ट तक ना पहुंच जाओ, नन ना हो जाए। टेम्प, ओके, लेंथ प्लस प्लस या लेंथ प्लस इक्वल टू 1 और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। क्या किया ये आपने? एक तो आपने इसकी पूरी लेंथ गिन ली, 1 2 3 4 5, और दूसरा टेम्प को यहां पहुंचा दिया। डन डन डन। मेक सर्कुलर। अरे वाह, ये तो बहुत इजी है। कैसे मेक सर्कुलर कैसे बनाते हैं? लास्ट वाली नोड के अंदर अगर फर्स्ट वाले का एड्रेस डाल दोगे तो मिल जाएगा। लास्ट वाली नोड का नाम क्या है? टेम्प। लास्ट वाली नोड का नाम क्या है? टेम्प। और फर्स्ट वाली का क्या है? हेड ही चल रहा है अभी, तो इसे तो मैंने छेड़ा ही नहीं था। तो आप इसे क्या करोगे? आप यहां करोगे लूप के बाहर टेम्प के नेक्स्ट में हेड। आई रिपीट, टेम्प के नेक्स्ट में हेड। बन गई सर्कुलर। सेकेंड स्टेप भी पूरी। अब मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड करनी है टेल। अरे इंडेंटेशन का ध्यान रखना यार, मैं लिख रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है। फाइंड न्यू टेल। तो न्यू टेल फाइंड करने के लिए पहले हम स्टेप्स फाइंड कर लेते हैं कि उस न्यू टेल को, देखो यार हर एक चीज स्टार्ट तो यहीं से होगी, तो मुझे ये फाइंड करना है कि उस न्यू टेल को चलाऊं कहां तक, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स में मैं क्या कर रहा हूं, जितनी भी मेरी लेंथ है उसमें से k को माइनस कर रहा हूं। लेंथ में से k को माइनस करने के बाद, अच्छा पहले मैं लेता हूं न्यू टेल। स्टार्ट कहां से हो? ये हेड से। कहां तक चले? एक स्टेप पीछे, तो 4 आई इन रेंज स्टेप्स माइनस 2, स्टेप्स माइनस 1, एंड देन यहां पर मैं लूंगा न्यू टेल इक्वल टू न्यू टेल का नेक्स्ट। डन डन डन। इस वाली स्टेप से हमने न्यू टेल को फाइंड कर लिया, और यहां पर आपने न्यू टेल को खड़ा कर दिया कि ये जो मेरा न्यू है वो मेरी न्यू टेल 2 पर है। डन। अब तो कुछ रहा ही नहीं यार। अब नीचे जगह का मैं यहां लिख रहा हूं सेट न्यू हेड। अब न्यू हेड को भी तो सेट करना पड़ेगा। ये जो है यहां से मेरी वो स्टार्ट होगी, तो न्यू हेड को आप क्या करोगे? डायरेक्टली लिख सकते हो न्यू हेड, डायरेक्टली लिख सकते हो
न्यू हेड इक्वल टू न्यू टेल जो आई थी उसका नेक्स्ट पॉइंट। तो आपने यहां पर न्यू हेड भी ओपन कर दिया, दैट्स इट, सेट कर दिया। लेकिन अभी भी ये क्या है, गोल गोल गोल, ये वाला प्रोसेस मैंने पूरा कर दिया। लास्ट ब्रेक द सर्कल, तो ब्रेक करने के लिए सर्कल को मैं कर रहा हूं यहां पे ब्रेक द सर्कुलर, या ब्रेक द सर्कल और ब्रेक द सर्कुलर लिस्ट। तो मैंने सर्कल लिख करने के लिए क्या किया, यहां पे न्यू टेल पे, आई रिपीट, न्यू टेल का कनेक्शन तोड़ दिया और उसके नेक्स्ट में डाल दिया नन, उसके नेक्स्ट में डाल दिया नन, और ये खत्म। ये वाला पॉइंट मैंने हटा दिया। अब स्टार्टिंग कहां से है, न्यू हेड से, लेकिन अभी भी हेड इसी का नाम है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा न्यू हेड को। डन डन डन, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। लेकिन एक छोटा सा काम रह गया है। क्या रह गया है यार, देखो एक एग्जाम्पल देखना फिर तुम्हें समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है, आप लेट से देखो, एग्जाम्पल क्या है मेरा, एग्जाम्पल है 0 1 2 और के मेरा 4 है। तो बच्चे क्या करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेगा, रोटेशन 1 करेगा, रोटेशन 1 पे 2 को आगे, फिर 0 फिर 1, राइट। फिर रोटेशन 2 पे 1 2 0, रोटेशन 3 पे 0 1 2, रोटेशन 4 पे 2 1 0, 2, रोटेशन 1 पे 2 0 1 2 0 1, राइट। अब आपने एक चीज नोटिस की, क्या रोटेशन 1 और रोटेशन 4 सेम नहीं है, तो इसे 4 बार करने की क्या जरूरत थी, रिपीट, तो इसे 4 बार करने की क्या जरूरत थी यार। एक्चुअली समटाइम के जब होता है वो आपकी अगर लेंथ से बड़ा होता है तो आप अपने नंबर ऑफ के को रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस के कैसे, आप सिंपल सा एक लॉजिक लगा दो, के इक्वल टू के मोड लेंथ, के इक्वल टू के मोड लेंथ। ये आप जैसे ही करोगे, ये आप जैसे ही करोगे के मोड लेंथ, इसका क्या मीनिंग है, इस टाइम लेंथ कितनी है 3, ठीक है, के कितना है 4, अगर मैं कह रहा हूं 4 मोड 3 1, तो मुझे कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा 1। ये कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल लो, मानो अगर मेरी लेंथ 3 है और के 3 है, तो क्या मुझे रोटेट करने की जरूरत है, नहीं। क्या मुझे रोटेट करने की जरूरत है, नहीं। क्यों नहीं यार, क्योंकि ये तुम्हारा ये लेंथ है 3 रोटेशन के बाद, रोटेशन 1 रोटेशन 2 रोटेशन 3, ये और ये बिल्कुल सेम होगा। और ये मेरा कैसे आएगा, अब अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊं 3 मोड 3, क्या हो जाएगा 0। तो वो कह रहा है रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वाली स्टेप से मैं रिड्यूस कर रहा हूं के को। अब ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट कोड है, लीड कोड के लिए भी, तुम्हें समझने के लिए भी, मतलब तुम्हें समझाने के लिए भी ये बिल्कुल सही। चलो अब इसे लीड कोड पे देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एज केस चेक कर रहा हूं। एज केस कैसे चेक करेंगे, अगर हेड है ही नहीं या फिर हेड का नेक्स्ट नहीं है, हाँ लेट्स से नोट हेड का नेक्स्ट, अगर ये दोनों नहीं है या के की वैल्यू 0 है, मतलब कि 0 टाइम रोटेट करना है, तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने रिटर्न कर दिया हेड। एल्स, अब स्टार्ट करते हैं मीन। सबसे पहले मैंने क्या समझाया था बोर्ड पे, फाइंड करनी है लेंथ। लेंथ को कैसे फाइंड करोगे आप एक वेरिएबल ले लो टेम्प इक्वल टू हेड और लेंथ ले लो 0, स्टार्टिंग लेंथ इज 0। नाउ अब आपको क्या करना है, वाइल जब तक चले जब तक टेम्प हो, लेंथ के अंदर हर बार प्लस इक्वल टू 1 कर दो और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। डन डन डन, यहां से आपने लेंथ निकाल ली। अब के की वैल्यू जो मैंने लास्ट केस समझाया था आपको, के को चेक करता हूं कि मुझे कितनी बार रोटेट करना है। इफ के इक्वल टू 0, तो इससे आगे भी मुझे कोई काम नहीं करना, राइट। लेट से उसने बोला 4 बार रोटेट करो, लेंथ भी 4 है,
तो रोटेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, सेम उसी जगह पर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सर्कुलर बनानी है। सर्कुलर कैसे बनाएंगे, लास्ट में जाके तो टेम्प से स्टार्ट करते हैं। टेम्प इक्वल टू हेड, यहाँ पे मैं आप टेम्प के अलावा कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो और दोबारा से आप टेम्प भी ले सकते हो। मैंने कहा वाइल जब तक चले जब तक टेम्प का नेक्स्ट हो, एक स्टेप पीछे स्टॉप करना है। वाइल टेम्प का मतलब लास्ट तक बाहर चला जाएगा, ये एक स्टॉप पीछे रुकेगा, लास्ट वाली नोड पे रुक जाएगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, देन वो लास्ट में आ गया। अब सर्कुलर बनाने के लिए क्या करो, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो हेड, ये पूरा आपका सर्कुलर बन गया। सर्कुलर बनने के बाद फाइंड न्यू टेल, न्यू टेल कैसे करनी है, स्टेप्स ली मैंने, स्टेप्स में लिया मैंने लेंथ माइनस के, जितने भी लेंथ है उसमें से के माइनस हो जाए। अब मैं चला रहा हूं, मुझे क्या करना है, न्यू टेल, न्यू टेल के अंदर मैंने डाला हेड, फोर आई इन रेंज कहां तक चले, स्टेप -1 तक, एक स्टेप पीछे तक। न्यू टेल इक्वल टू न्यू टेल का नेक्स्ट, डन डन डन। अब आपको न्यू टेल मिल चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट काम हमें करना है, सेट न्यू हेड, राइट। तो न्यू हेड को सेट करने के लिए न्यू हेड के अंदर डाल दो न्यू टेल का नेक्स्ट, डन। लास्ट न्यू टेल, वो ब्रेक करना है सर्कल को, तो न्यू टेल के नेक्स्ट में डाल दो नन। इसके बाद बचा क्या, रिटर्न न्यू हेड। चलो रन करके चेक करें। ये टेस्ट केसेस आई थिंक दोनों पास हो गए। सबमिट करके देखते हैं। ये आपके 232 के सारे टेस्ट केसेस पास है, डन। ई कोड है। फिर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, लीड कोड पे प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपको गिटहब पे पूरा कोड मिलेगा जो आपके लोकल सिस्टम पे चलेगा विदाउट एनी हेल्प ऑफ गिटहब और एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट, राइट। तो आप वहां से भी कोड देख सकते हो। बाकी मैं इसे लीड कोड पे भी करके दिखाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, लेकिन अप्रोच सेम है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स ओपन है। नहीं अच्छा लग रहा, नहीं पसंद आ रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा और आपका, तो आप लिख सकते हो कि सर रहने दो, आपके बस की नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।